नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में चाइना ने अपने मैप निकालकर अरुणाचल प्रदेश को अपना बताकर पूरे इंडिया में बवाल सा मचा दिया। और इस प्रकार जो है चाइना बीच बीच में हरकतें करते रहते हैं। चलो, इंडिया और चाइना की इस प्रकार के हरकतों को देखते रहते हैं, लेकिन हमारा एक और पड़ोसी है, उसके साथ भी हमारा बॉर्डर क्लैश हो चुकी थी। इट मीन्स बॉर्डर इश्यू को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी थी और जिसके कारण हमारे रिलेशन खराब हो गए, वो है नेपाल। हाल ही में जब केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने जब प्रधानमंत्री वहां का थे, तो इंडिया के जो काला पानी और लेपोलेत को जो है इन्होंने अपने मैप में बताकर जो है इंडिया में भी इन्होंने भी इंडिया के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा खराब कर दिया। इन्होंने कहा कि ये काला पानी और लिपुलेत हमारा हिस्सा है और भारत का नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने मैप निकाला। चलो, मैप तो निकाल लिए भाई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर कोई मानेंगे, हर देश मानेंगे। उसको मान्यता भी देना पड़ेगा ना। और तुम्हें पता है किस प्रकार की हरकतें करने से कोई मानेगा ही नहीं, तो तुम भाई आपसे रिलेशन क्यों खराब कर रहे हो। बट मैं हमारे एक प्रिय नेपाली मित्र ने मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि अच्छा, जब चाइना तुम्हारा हिस्सा को अपना बताते तुम भड़क जाते हो, बुरा है तुम्हारे लिए, और जब हमारे हिस्से को, तुम नेपाल के हिस्से को इंडिया ले लेता है तो उसके लिए सही है। ये क्या न्याय है। तो भाई आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया क्या है और चाइना क्या है। ठीक है, आपको समझ आएगा कि चाइना का रूप और उसके पलटू राम स्थिति को आपको समझ आ जाएगा। देखो, हाल ही में चाइना ने नेपाल को ये कहा है कि नेपाल ने जो मैप निकाला है उसको हम नहीं मानते हैं और वो काला पानी जो हिस्सा है वो भारत का है। इस प्रकार से ओ भाई साहब, आपको बताया नेपाल जो है बहुत ही करीब जा रहा था चाइना के, और इस समय उसके टिल्ट भी उसी की ओर है, चाइना की ओर है। तो देखो, चाइना जो उसी के पैर में कुल्हाड़ी मारा। और इस बात को लेकर जो है इन्होंने क्या रिएक्शन दिए नेपाल वाले, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, ये थोड़ा बहुत डिस्प्यूट मुद्दे हैं, हम इसको बैठ के डिस्कस कर लेते हैं चाइना के साथ। ओ भाई साहब, और जब इंडिया कुछ बोलेगा तो उसके तुम एग्रेसिवली जवाब देते हो, और चाइना कुछ बोलता है तो तुम उसको बैठ के सुलझाओगे। ये कौन सा तरीका है भाई। देखो, चाइना जो है क्या है, चाइना इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है यार। हाल ही में तो इंडिया के पार्ट को चाइना ने अपना बताया था, और इस प्रकार की हरकतें क्यों कर रहा है। देखो, चाइना ना इस समय पता है कि इंडिया इस समय बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उसको मनाने के लिए इस प्रकार की बातों को बेतुका हवाले हरकतें करते हैं। और उसको पता है यदि हम इस प्रकार की स्टेटमेंट दे देंगे तो इंडिया का जो है ध्यान है अरुणाचल प्रदेश से हट जाएगा, लद्दाख से हट जाएगा। फिर इस प्रकार के ये इंडिया जो के साथ जो है ये चाल चलते रहता है चाइना। बट क्या करे, चाइना तो चाइना ही है भाई। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, इंडिया और चाइना की पॉलिसी क्या है, नेपाल के लिए कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ही लोग डिसाइड करना। देखो यार, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्री है। और चाइना को तो खुद को पता नहीं, उनका चाइना के खुद को लोगों को पता नहीं कि चाइना की क्या पॉलिसी है। और इंडिया वाले में तो सबको पता है। देखो, मैं सही बोलूँ ना, जब तक अमेरिका का वर्चस्व है इस दुनिया में, तब तक यार थोड़ा बहुत शांति रहेगी। लेकिन जैसे जैसे चाइना इस दुनिया पर आएगा ना, जब से लीडर बनेगा, तो प्रॉब्लम बहुत होगा आने वाले समय में, क्योंकि वो उसका पॉलिसीज बहुत ही खतरनाक है। वो हड़प नीति वाला लेकर चलता है, एनेक्सेशन की पॉलिसी लेकर चलता है भाई। तो इस प्रकार की नीतियों को लेकर चलता है तो प्रॉब्लम बहुत होगी, क्योंकि उसमें कोई दया धर्म नहीं है, कोई लोगों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है। तो नेपाल को भी समझ आना चाहिए और समझ कर वापस लौटना चाहिए। जो इंडिया है भाई, इंडिया मदद करेगा। आपको पता है, आपने कभी देखा है कि अमेरिका ने पूरे दुनिया में जाके, एक बात अच्छी लगता है यार, अमेरिका पूरे दुनिया में घूम घूम के उन्होंने भले ही लोगों को मारा है, घुस घुस के मारा है, घरों में बर्बाद कर दिया, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि वहां के देश को कब्जा कर ले। तो ऐसा अमेरिका की पॉलिसी नहीं है। तो सेम अमेरिका और भारत की पॉलिसी यही है। तो नेपाल को इस बात को समझना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज का क्या सिद्धांत है और कम्युनिस्ट कंट्री का क्या सिद्धांत है। तो ये है, तो नेपाल को इस बात पे वास्तव में समझना चाहिए यार, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत होगी। अभी भी टाइम है तो वापस आ सकते, धीरे धीरे इसको भी कर्ज के जाल में फंसाना चाहिए। अभी तक तो नेपाल को समझ आना चाहिए श्रीलंका और हमारा नादान पाकिस्तान कितने ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं, पाकिस्तान और चाइना के चक्कर में। इस बात को समझ कर जो है वापस लौटना चाहिए और भारत के साथ एक मजबूत रिलेशन बनाना चाहिए। तो यही है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आएगा। थैंक यू, मिलते हैं।